की बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है अभिषेक, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं। चीन के इस डिप्लोमेट ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस डिप्लोमेट ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए भारत को होश उड़ा देने वाला ऑफर दे दिया है। वाकई पाकिस्तान की सब कुछ लूज करने जा रहा है। सबसे पहले अपने दोस्त गवाएगा, दोस्त गवाने के बाद जो हमारी मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिलता है इन रेमिटेंसेस के जरिए, वो भी हाथ से जाएंगी क्या? चीन ने ऐलान किया है कि वो भारत और रूस के साथ मिलकर उस गठबंधन को दोबारा जिंदा करना चाहता है जो अपने बूते पर नाटो को बर्बाद कर सकता है। चीन का मानना है, हैरानगी की बात है कि चीन अब इंडिया का दोस्त बनना चाहता है। इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि चीन इंडिया का दोस्त बनना चाहता है? बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। का मकसद क्या है और इसमें किन मैनेजमेंट से सिक्योरिटी की सूरत हाल में किस हद तक हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए? कि मुल्क बड़े विजिट कर रहे हैं। नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई चाइना के साथ हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है और ये फ्रेंडशिप कायम रहेगी इंशाल्लाह। पक्की बात है, इतना भरोसा दोस्त पे। हमारी आपको पता है कि आप देखेंगे हमारा चाइना का सारा बिजनेस वगैरह सब कुछ पाकिस्तान में है। हाँ। चाइना यही चाहेगा कि अपनी पाकिस्तान के साथ अपनी फ्रेंडशिप मजबूत रखे। जानकारी ये है कि चीन रूस से ये कह रहा है कि भारत और चीन का त्रिपक्षीय सहयोग न सिर्फ तीनों देश के हित में है बल्कि क्षेत्र और विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए काफी अहम है। इस बात की जानकारी सामने आई कि चाइना जो है वो किस हद तक जाता है भारत के साथ, लेकिन भारत की मजबूरी है इस वक्त इन कंट्री के साथ अलायंस करने, मजबूरी है, चॉइस क्योंकि अमेरिकन जो है उनके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं जो नाटो ने धमकी दी थी भारत को, ब्राज़ील को और चाइना को और स्पेशली रशिया के हिसाब से तो धमकी दी गई थी। इसके बारे में दोस्तों चाइना की तरफ से एक बयान आ रहा है। चाइना की तरफ से भारत को ऑफ़र दिया गया है कि अगर वो ट्राइको एक नाम का वो संगठन है, अगर उसमें शामिल होता है भारत, तो उसके बारे में दोस्तों वो अमेरिका को भी नाको चने चबवा सकता है। ये सब कहना है दोस्तों चाइना का। लेकिन दोस्तों इस बयान के बाद में पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि दोस्तों चाइना की तरफ से ये बयान आना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत और चाइना के रिश्ते इतने खास नहीं रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण रहा है दोस्तों पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा से ही सपोर्ट करता हुआ है चाइना। आज वो भारत की सपोर्ट मांग रहा है। तो दोस्तों इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए, अगर भारत और चाइना के रिश्ते सुधर गए तो पाकिस्तान का आने वाले वक्त में क्या होगा। क्योंकि दोस्तों जब एक ही संगठन में, एक ही ग्रुप में तीन देश होंगे जिसमें चाइना, रशिया और भारत होंगे, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई देगा। इन चीज़ों को लेकर ही दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया लगातार चिल्लाती हुई, रोती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों उनको पता है अगर चाइना का हाथ हमारे सर से हट गया वो भूखे नंगे मर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अपना जीवन यापन कर सकें, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो हमेशा से चाहता है कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। क्योंकि डोमेस्टिक बात सब कहा जा रहा है कि भारत जो है वो चीन से दोस्ती दोबारा बढ़ा रहा है और वो समझ रहा है कि हमें अमेरिका डिच करा रहा है तो हमें चीन के करीब होना चाहिए। और सुनने में आया कि इंडिया ने चीन, इंडिया, रशिया एक ट्रॉयका भी इंट्रोड्यूस कराया। आप क्या समझते हैं, इंडिया वाकई समझता है कि अमेरिका एक सीरियस प्लेयर नहीं है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, और ये एक नई अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की जा रही है कि जिसमें चाइना के भी करीब हों और रशिया के साथ और चाइना के साथ एक ट्रॉयका भी इंट्रोड्यूस कराया। चॉइस कोई नहीं उनके पास, ये तो चॉइस कोई नहीं ना। जब अमेरिका ने छोड़ दिया है तो चॉइस कोई नहीं। अभी तक उन्होंने टैरिफ की कोई बात इनके साथ नहीं की। यहां से लास्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर बगैर टैरिफ की डील के वापस चले गए। फिर उसके बाद चीमा साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि उन्होंने कहा है जो ब्रिक्स के कंट्रीज होंगे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। जिस ट्राइका की बात कर रहे हैं, ट्राइका तो पहले ही वो मौजूद है ब्रिक्स कंट्रीज की शक्ल में, बल्कि उसके अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट आई थी उसमें ब्राजील भी शामिल है। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राइका इसलिए बनाया गया, जो ट्राइके जिसकी बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो तेल ले रहे हैं रशिया से उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, और वो कंट्रीज कौन कौन है उसमें ब्राजील है, चाइना है और भारत। और नॉट दैट काइंड ऑफ अ पार्टनर ऑन whom चाइनीज कैन रिलाई बिकॉज ऑफ ये जो इंटरनल सिचुएशन डेवलप हुई है। क्योंकि एज पर द चाइनीज उनके इंटरेस्ट रोल बैक हुए हैं, चाइनीज के। इस पे मैं सारी बात करना चाहता हूं कि ये गेम क्या है। और अब एक लफ्ज होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जो लोग स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, एक वर्ड होता है लेजिटिमेट।
वो कहते हैं जी हमें लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट जो हैं एक दूसरे के मानने चाहिए। अच्छा, अमेरिकन जब लेजिटिमेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसके डिफरेंट मीनिंग है, जब चाइनीज लेजिटिमेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो डिफरेंट मीनिंग है। फ्रेंच टर्म भी यूज किया, मुझे आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट उन्होंने कहा पा दी डॉक्स, जिसका मतलब है स्टेप ऑफ टू, दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। अब वो कहते हैं जी हम चीन के साथ, इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और माजी को भूलना चाहते हैं, साउंड एंड स्टेबल डेवलपमेंट चाहते हैं। दिस इज व्हाट द चाइनीज हैव सेड, देयर इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। वो उन्होंने यही कहा है कि जिसे वो कहते हैं ना, ये टर्म बड़ी अजीब बात की है वैसे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने। तो सिर्फ वो पैगाम इस कौम तक पहुंचा रहे थे कि मुसलमानों तैयार हो जाओ, तुम्हारे नसीब में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सआदत रखी हुई है। मगर ये भी हकीकत है कि इस कौम ने हमारी बात सुनकर नहीं दी। ये भी हकीकत है कि इस कौम ने आने वाले ग़ज़वा हिंद। बताइए डॉक्टर साहब कि क्या ये जो अब 4 दिन की जंग हो गई है, इसके बाद जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के, वहां पर अभी आपने देखा SCO में डॉक्टर जो जयशंकर भी पहुंचे हुए थे और पाकिस्तान से इसहाक डार साहब भी पहुंचे हुए थे, लेकिन डॉक्टर जयशंकर की शी जिनपिंग से तो बात भी हो गई और मुलाकात भी हुई, और ये कहा जा रहा था कि नहीं इंडिया तो जाएगा ही नहीं क्योंकि चाइना में है और जो हालात चल रहे हैं, वहां पर गए भी उन्होंने शी जिनपिंग से बड़ा जबरदस्त मुसाफा किया, शेक हैंड किया। और डॉक्टर साहब ये वो वाला शेक हैंड वैसा नहीं था, वो वाला। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से बौखलाहट का शिकार होती दिखाई दे रही है। इसका सबसे बड़ा कारण हम आपको बता ही चुके हैं कि भारत, चाइना और रसिया का एक ग्रुप में शामिल होने का जो ऐलान शायद हो जाए, उसके बाद में इनको डर सताने लगा है कि हमें अब रोटी कौन देगा। हालांकि चाइना का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दोस्तों जब नाटो की तरफ से ऐसी धमकी दी गई तो इन शायद चाइना की तरफ से जो ये कहा गया है, इन नाटो को करारा जवाब देने के लिए कहा गया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान अभी जो है अमेरिका की गोद में पल रहा है। उसको लगता है कि अमेरिका उसको सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन वो जानता नहीं है कि अमेरिका कितना धोखेबाज है। वो हमेशा से ही हर देश को यूज करता है और उसके बाद में उसको मक्खी की तरह फेंक देता है साइड में, और जिसके बाद उस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाता। और पाकिस्तान अभी फ़िलहाल में यही सोच रहा है कि जो अमेरिका का हमारे साथ है तो हमें शायद किसी की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन दोस्तों जब अमेरिका अपना हाथ हटाएगा तो उनको पता भी चल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें जो तो भारत और चाइना और रसिया के रिश्तों को तो दोस्तों हर कोई जानता है कितने अच्छे रिश्ते हैं, और अगर चाइना से इनके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं भारत के तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है और पूरे वर्ल्ड के लिए एक मैसेज जाने वाला है। शायद हो सकता है नाटो में भी दरार पैदा हो जाए इस बात के बाद में। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।